शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे जया एकादशी और अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र, पौत्र आदि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी या शत्रु नहीं होता। जो इस व्रत को करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। अजा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आगे अब आप मुझसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि हे राजा, इस एकादशी का नाम अजा है और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है और अत्यंत ही फल को देने वाली है। इसका व्रत करके जो भगवान की पूजा करते हैं और उसके महात्म्य को पढ़ते हैं तथा सुनते हैं, उनके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार से प्राप्त हुआ वह सुनो। पूर्व समय में समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञ वाला हरिश्चंद्र नामक राजा हुआ। उसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज्य यहाँ तक नष्ट हो गया कि उसको अपने पुत्र तथा स्त्री को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार का धर्मशील राजा होने पर भी उसको चांडाल का सेवक होकर मृतकों का कफन कर स्वरूप में लेना पड़ा। परंतु उसने अपने इस प्रकार की संकटकालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इस प्रकार चांडाल का सेवक होकर उसका दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखित होकर विचार करने लगा कि मेरा इस घोर पाप से किस प्रकार उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता ग्रसित था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सभी कष्टों का वृतांत उनको कहकर सुनाया। गौतम ऋषि राजा के इन कष्टपूर्ण बातों को सुनकर दुखित हुए और राजा को अजा एकादशी के व्रत के अनुष्ठान का उपदेश दिया कि हे राजा, भाद्रपद मास में
कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत का आप अनुष्ठान विधि पूर्वक करो और समस्त रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि जी वहां से चले गए। मुनि जी के कथानुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप नष्ट हो गए और वह सभी कष्टों से मुक्त होकर अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त किया और शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त कर सकल परिवार सहित आनंद का उपभोग किया और अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत के करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता और सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अजा एकादशी जया एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार अजा एकादशी का व्रत जो कि 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार शाम 7:19 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को रात्रि 9:30 पे और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रात्रि 11:53 पे। एकादशी व्रत का पारण जो किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा यह समय हरिवासर का होता है। इसके समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत का पारण जो कि 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:39 तक है, लेकिन राहु काल का जो समय है 11 सितंबर को वह समय सुबह 7:15 से सुबह 8:48 तक होगा। इसलिए सभी व्रत का पारण जो कि सुबह 6:05 से लेकर के सुबह 7:14 तक व्रत का पारण कर ले तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। और 10 सितंबर को जो राहु काल का समय है वह समय शाम 4:34 से शाम 6:08 तक। अजा एकादशी व्रत का पारण जो कि कुष्मांडेन पारणम, कुष्मांड से व्रत का पारण है जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ कहा जाता है और इसे कुम्हरा के नाम से जाना जाता है। तो इसे इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ करके रात्रि में एकादशी व्रत का और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे सभी प्रकार के दैविक, दैहिक और भौतिक पाप नष्ट हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें
और इस दिन भगवान विष्णु का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करे या पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे। इस प्रकार से एकादशी के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। आप चाय या पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी में रात्रि जागरण करने से उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो एकादशी के दिन जहां तक हो सके जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अगर ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा पाते हैं, समय नहीं मिल पाता हो, तो आप उनके नाम से जो भी अन्न हो वो रख दें और फिर जाकर के ब्राह्मणों को प्रदान करें या मंदिरों में जाकर के ब्राह्मण को देवे, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को जहाँ तक हो सके दान और दक्षिणा दे। जो भी अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण जो भी आपसे बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर व्रत के दौरान क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी मुख से निकल जाते हैं, इसलिए बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक कम बोलनी चाहिए, मौन धारण करके रहते हैं तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस दौरान किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो इनका बिल्कुल भी अपमान न करें। जहाँ तक हो सके भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जप करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो परिवार के सदस्य हों या व्रती हों उन्हें बिल्कुल भी चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से पाप का भागीदारी माना जाता है, तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, विश्वास के साथ भगवान का पूजन कथा श्रवण करनी चाहिए। बिना भक्ति भाव के साथ और बिना श्रद्धा से पूजन किया गया जो कि असफल होता है, तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही भगवान का पूजन करें। व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही भगवान का पूजन करें। इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु का कृपा सदैव बना रहे।